जेट एयरवेज जय अपने एयर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट एओसी खोने के लिए तैयार है, जिसका मौजूदा लाइसेंस 19 मई 2023 को समाप्त हो गया है और एयरलाइन कथित तौर पर इसे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। भारत की फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट करती है कि नवीनीकरण अनुरोध आमतौर पर लाइसेंस समाप्त होने से 30 दिन पहले किए जाते हैं और ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय व्यापार दैनिक इसका मतलब बताता है, जेकेसी की जेट चलाने की योजना उतनी ही अच्छी है जितनी दफन है। जेकेसी या जालान कालरॉक कंसोर्टियम को 2021 के मध्य में दिवालिया एयरलाइन को खरीदने की मंजूरी दी गई थी। कंसोर्टियम एयरलाइन में नई इक्विटी लगाने और बकाया कर्ज के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए सहमत था। हालांकि लेनदारों के साथ चल रहे विवादों ने खरीद प्रक्रिया को रोक दिया है। ये विवाद भुगतान दायित्वों और समय सीमा पर केंद्रित है, जिसमें संघ को अधिग्रहण को अंतिम रूप देने और एयरलाइन को फिर से लॉन्च करने के लिए लेनदारों द्वारा हस्ताक्षरित अब तक के आगामी रिलीज प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 में उड़ना बंद कर दिया क्योंकि यह 4 बिलियन भारतीय रुपए USD 48.4 मिलियन की आपातकालीन निधि को सुरक्षित करने में असमर्थ था। संचालन को फिर से शुरू करने के लिए एक वैध एओसी सक्षम जेट एयरवेज धारण करना। जब इसने पिछले मई में 12 महीने का लाइसेंस फिर से हासिल किया, तब नामित CEO संजीव कपूर ने कहा कि उन्हें 2022 के उत्तरार्ध में उड़ानें फिर से शुरू होने की उम्मीद है। पिछले महीने कपूर ने इस्तीफा दे दिया। अब यह सामने आया है कि कपूर ने सऊदी SV जेद्दाह के साथ एक भूमिका निभाई है, जहां वह एयरलाइन के महानिदेशक इब्राहिम अलोमर के सलाहकार होंगे। ट्रिब्यून अखबार अब रिपोर्ट कर रहा है कि PP सिंह, संचालन के उपाध्यक्ष नीरज मनचंदा, कंपनी सचिव मार्क टर्नर, इनफ्लाइट सेवाओं के उपाध्यक्ष, मानव संसाधन और प्रशासन के उपाध्यक्ष नकुल टुटेजा, HR जगन्नाथ, इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष और संचार प्रमुख रोनित बॉग ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस बीच लेनदारों को INR 1.85 बिलियन USD 22.4 मिलियन के भुगतान पर 6 महीने की समय सीमा भी 14 मई को समाप्त हो गई। किसी भी शिविर से कोई शब्द नहीं आया कि कोई भुगतान किया गया था। जनवरी में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT की मुंबई बेंच ने निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान का आदेश दिया था। बदले में लेनदारों को रिलीज सर्टिफिकेट जारी करने की आवश्यकता होगी। मई की शुरुआत में जेट एयरवेज ने लेनदारों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जैसी फ्लावा एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसने जेट एयरवेज के पतन से पहले तथाकथित खराब संपत्ति हासिल की थी, और आशीष छावछरिया के खिलाफ NCLT में एक और याचिका दायर की। जेट एयरवेज प्रबंधन समिति पर स्वतंत्र समाधान पेशेवर 6 जून को सुनवाई होनी है। अलग से इस सप्ताह जेट एयरवेज ने 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए 540 मिलियन USD 6.5 मिलियन का घाटा दर्ज किया, जबकि तिमाही के लिए इसका राजस्व 124 मिलियन USD 1.5 मिलियन था।